Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis. Well, आज हम wetland conservation का जो टॉपिक है इसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. ये टॉपिक GS पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. Now, we're talking about wetlands and wetlands conservation in this video. Why? Now, let's take human body. जिस तरह ह्यूमन बॉडी की जब हम बात करते हैं तो एवरीवन इज़ केयरफुल कि वो क्लीन और प्योर वाटर कंज्यूम करें एंड दे विल प्रोटेक्ट देयर किडनीज फ्रॉम माल फंक्शनिंग. सो व्हाट अबाउट अर्थ्स किडनीज? वेटलैंड्स आर द अर्थ्स किडनीज. जिस तरह हमारी किडनी वाटर प्यूरिफिकेशन सब फंक्शंस प्ले करती है, सिमिलरली हमारे जो नेचुरल वेटलैंड्स हैं वो भी हमारी अर्थ की नेचुरल किडनीज हैं. दे हैव दिस हाई एंड लॉन्ग टर्म कैपेसिटी टू फिल्टर पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द वाटर दैट फ्लोज थ्रू देम. तो ये चीज़, पहली चीज़ तो आप ये याद रखिएगा दैट द नेचुरल वेटलैंड्स आर बेसिकली आवर किडनीज. दीज आर अर्थ्स किडनीज. तो हमें हमारी अर्थ की जो किडनी है, ताकि ये सही से काम करे, कोई माल फंक्शन ना हो, वी नीड टू कंजर्व देम. नाउ हम वेटलैंड कंजर्वेशन की बात इसलिए भी कर रहे हैं बिकॉज इंडिया सेलिब्रेटेड कि हमारा जो टोटल रामसर साइट्स हैं वो 75 हो चुकी हैं. हमने हमारे करंट अफेयर वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि अब इंडिया में टोटल रामसर साइट्स 75 हो चुकी हैं. विद 75 years of independence, now we have 75 Ramsar sites. But this also brings into the sharp relief that the natural wetlands across the country, especially in the urban areas, are deteriorating. All over the country wetlands की conditions deteriorate कर रही हैं and especially urban areas में तो बहुत rapidly deterioration देखने के लिए मिल रहा है. सो इसीलिए इस वीडियो में हम कुछ इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. व्हाट आर वेटलैंड्स, व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट, हाउ कैन वी कंजर्व देम. कुछ ऐसे बेसिक्स पॉइंट्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे. सो लेट्स सेव अर्थ्स किडनीज, द नेचुरल वेटलैंड्स. सो एज वी सेड, कुछ अगर फैक्ट्स की बात कर लें कि वेटलैंड्स न्यूज़ में थे बिकॉज अकॉर्डिंग टू PIB 13 अगस्त को बेसिकली न्यू वेटलैंड्स ऐड किए गए थे, जिससे कि हमारा रामसर साइट्स का जो नंबर है वो 75 पे पहुंच चुका है. यहाँ पे कुछ 11 रामसर साइट्स न्यू ऐड की गई थी, जिनमें से 4 साइट्स तो अकेली तमिलनाडु में ऐड की गई थी. There was 3 sites which were added in Odisha. There were 2 sites added in Jammu and Kashmir, and then there was 1 site in Madhya Pradesh and 1 site in Maharashtra. Right now, Tamil Nadu has the highest number of wetlands in India. अब इतनी ज़्यादा साइट्स को, वेटलैंड्स को रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है. क्यों? किसी भी वेटलैंड को अगर आप रामसर साइट डिक्लेयर करते हो तो उसमें उस वेटलैंड के प्रोटेक्शन में, मैनेजमेंट में एक एड मिलती है एंड उस वेटलैंड रिसोर्सेज का जो स्मार्ट यूज़ है वो यहाँ से प्रमोट होता है. सो इफ यू डेजिग्नेट द वेटलैंड्स एज रामसर साइट, दे गेट एड इन प्रोटेक्शन, मैनेजमेंट एंड स्मार्ट यूज़ ऑफ वेटलैंड रिसोर्सेज. नाउ कमिंग डाउन टू द बेसिक क्वेश्चन, व्हाट आर वेटलैंड्स. अब देखो, इससे पहले हम जितनी वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं वेटलैंड्स की, वी हैव ऑलवेज गॉन विद द डेफिनेशन एंड दैट्स व्हाई टुडे आई हैव दिस ब्लैंक शीट इन फ्रंट ऑफ अस, अ ब्लैंक स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ अस, जिसमें हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर वेटलैंड्स अगैन. आप इन्वायरमेंट में वेटलैंड्स के बारे में पढ़ते हैं. वी नो दैट वेटलैंड्स एक बहुत ही डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम है और as the name suggests, it's a wetland, the land which is flooded by water, the land which is flooded by water. And ये जो flooded conditions हैं कि land पे water present है, ये permanent भी हो सकता है, this can be permanent, or this could be seasonal as well. As simple as that. This is the most simplest way of understanding wetland. So we can say that
wetlands are the areas where water covers the soil. It could be present either at the surface level of the soil, या फिर थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे रह सकता है, या फिर कुछ टाइम के लिए वहाँ पे वाटर प्रेजेंट हो सकता है। अब यहाँ पे चीज़ आप इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर सैचुरेशन। वाटर सैचुरेशन, इसे बहुत बार वाटर हाइड्रोलॉजी भी बोल देते हैं। बेसिकली हमारे पास जो सॉइल है वहाँ पे वाटर, जिस तरह से वाटर प्रेजेंट होगा, इट विल डिसाइड दैट हाउ सॉइल विल डेवलप। उस एरिया की जो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, सॉइल किस तरह डेवलप करेगी, किस तरह के प्लांट्स और एनिमल्स इस एरिया में सर्वाइव करेंगे, दैट ऑल विल बी डिसाइडेड बाय द वाटर सैचुरेशन ऑफ दैट रीजन। द डेवलपमेंट ऑफ द सॉइल, द टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दिस एरिया। वेटलैंड्स, क्योंकि लैंड है जिसमें वाटर प्रेजेंट है, इसमें एक्वाटिक स्पीशीज़ भी सर्वाइव कर सकती हैं। एक्वाटिक स्पीशीज़ कैन ऑल्सो सर्वाइव, अलॉन्ग विद दिस द टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ कैन ऑल्सो सर्वाइव। इसीलिए दीज आर वेरी डाइवर्स इकोसिस्टम्स। एक्वाटिक स्पीशीज़ भी होंगी और टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। क्योंकि यहाँ पे वाटर डोमिनेट करता है, फ्लडेड कंडीशंस रहती हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इन कंडीशंस की वजह से स्पेशल अडेप्टेड प्लांट्स की ग्रोथ यहाँ पे फेवर होती है, विच आर कॉल्ड एज हाइड्रोफाइट्स। विच आर कॉल्ड एज हाइड्रोफाइट्स। Hydrophytes are those special plants which they have adapted themselves to flooded conditions. And एक और चीज़ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, वेटलैंड में जो आपको सॉइल मिलती है, जिसे यूजुअली तो बोल देते हैं वेटलैंड सॉइल, बट टेक्निकली इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रिक सॉइल। हाइड्रिक इज़ फॉर द वाटर, विच शोज दैट कि जब सॉइल डेवलपमेंट हुई है तो उस टाइम पे यहाँ पे जो वाटर था वो काफ़ी फ्लड कंडीशंस में प्रेजेंट था। दिस सॉइल इज हाइड्रिक सॉइल। वेटलैंड्स, they have this indispensable, countless benefits, जिन्हें हम कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। आपने ये टर्म बहुत बार, जब भी हम वेटलैंड्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम यही कहते हैं कि भाई वेटलैंड तो बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज प्ले करता है। दे प्रोवाइड सो मेनी सर्विसेज। वाटर स्टोरेज वेटलैंड से होती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में वेटलैंड का इंपॉर्टेंट रोल है, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन में भी वेटलैंड का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कोस्टल एरियाज़ में जो वेटलैंड्स हैं वो कोस्टल स्टेबिलिटी इंश्योर करते हैं, सॉइल इरोजन इससे जो है वो कंट्रोल में रहती है। देन देयर आर सो मैनी ऑर्गेनिक एंड inorganic nutrients which are present in the wetland. So there are this diverse ecosystem services which are played by wetlands. Fresh water supply, food, building material, ये सब यहाँ पे मिलता है। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे प्रेजेंट है। अच्छा, फ्लड कंट्रोल में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन जब कर रहा है तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो कैन यू सी द बेनिफिट्स ऑफ द वेटलैंड? सो वेटलैंड्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड ऑल्सो वी सी दैट द मोस्ट प्रोडक्टिव एनवायरमेंट। इतनी हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यहाँ पे प्रेजेंट है। इट प्रोवाइड्स वाटर, प्रोडक्टिविटी जो है यहाँ पे, प्लांट्स भी प्रेजेंट हैं, ऐसे एनिमल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। देयर सो मैनी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, सो द प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो हाई ओवर हियर, राइट? सो वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स फ्रॉम हियर। देन कम्स रामसर साइट। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि 75 रामसर साइट्स हैं इंडिया में,
तो एक चीज़ तो हमें एग्री करनी होगी दैट वेटलैंड्स आर द मोस्ट डाइवर्स एंड प्रोडक्टिव इकोसिस्टम and they provide those essential services. They supply us fresh water, but however we're seeing that the wetlands are degrading, and what is happening right now is that they are converted for other uses. Wetland को बाकी agricultural land के साथ merge करवाया जा रहा है, they are converted into other uses. तो इसीलिए हमारे पास आती है the Convention on Wetlands. What comes here is the Convention on Wetlands. ये एक इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी है. इसमें वेटलैंड्स की कंजर्वेशन को लेकर एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है. किस तरह वेटलैंड्स को यूज़ किया जाए, उनके रिसोर्सेज को किस तरह सस्टेनेबली यूज़ किया जाए, कंजर्व किया जाए, उसे लेकर हमारे पास कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स आती है. अब ये कन्वेंशन जो है ये ईरान की रामसर सिटी में साइन हुआ था. रामसर इज़ इन ईरान. ईरान की रामसर सिटी में ये कन्वेंशन अडॉप्ट किया जाता है in 1971. However, it came into force in 1975. 90% of the UN are the member of the Ramsar, and इन्हें कहा जाता है contracting parties. We call them as contracting parties. अब रामसर कन्वेंशन का मिशन बहुत ही सिंपल है. क्या? It focuses on conservation and wise use of wetlands. Very important line, conservation and wise use of wetlands. And for this we will need local and national action and also international cooperation for it. ताकि लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू बढ़ सकें. इस कन्वेंशन में बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन वेटलैंड्स की दी जाती है, जिसमें सभी लेक्स, रिवर्स, अंडरग्राउंड एक्यूफायर्स, स्वैम्प्स, मार्शेस, वेट ग्रैंडलैंड्स, पीटलैंड्स, कहीं पे अगर ओएसिस हैं, एस्चुरीज हैं, डेल्टा, टाइडल फ्लैट्स, मैंग्रोव्स, कोस्टल एरियाज, कोरल रीफ, इवन ह्यूमन मेड कहीं पे अगर फिश पॉन्ड है, राइस पैडी फील्ड्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, सॉल्ट पैन्स हैं, वो सब वेटलैंड में इंक्लूड हो जाते हैं. वाइड रेंज ऑफ डेफिनेशन फॉर वेटलैंड्स. इस कन्वेंशन के मेजर 3 पिलर्स हैं. द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैज टू कमिट देमसेल्फ टू 3 पिलर्स. कौन कौन से? The first pillar is it focuses on the wise use. It focuses on the wise use of the wetland. Use करो, resources हैं, benefits हैं, wisely use करो. और ऐसे wetlands which are important for international importance, wetlands of international importance, उनको रामसर साइट डिक्लेयर किया जाए. तो जब हम रामसर साइट की बात करते हैं तो these are basically wetlands of or for international importance. and यहाँ पे अगर ऐसे कोई wetlands हैं जो कि ट्रांसनेशनल हैं, इंटरनेशनली प्रेजेंट हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में वो शेयर होते हैं, तो वी नीड टू कोऑपरेट इंटरनेशनली एज वेल for such kind of transboundary wetlands or shared wetland system or shared species as well. ये 3 पिलर्स हैं, वाइज यूज, रामसर साइट एंड कोऑपरेट इंटरनेशनली. मैंने यहाँ पे इंटरनली लिख लिया, इंटरनेशनली. ओके. रामसर साइट इज बेसिकली वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस. अब किसी भी साइट को अगर आपने, किसी भी वेटलैंड को अगर आपने रामसर साइट डिक्लेयर करना है तो 9 क्राइटेरियाज हैं. 9 में से कोई एक क्राइटेरिया भी अगर फुलफिल हो रहा है तो उस साइट को आप रामसर साइट डिक्लेयर कर सकते हैं. याद रखिएगा, टोटल 9 क्राइटेरियाज हैं. 9 में से अगर एक क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है, यू कैन डिक्लेयर दैट साइट एज द रामसर साइट. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला क्राइटेरिया कह रहा है दैट द वेटलैंड मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव, रेयर, यूनिक एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल और नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप. वेटलैंड की एग्जाम्पल होनी चाहिए.
It should support vulnerable, endangered and critically endangered species. If the population of the plant and animal species important to maintain the biodiversity of that region, even then you can declare it at Ramsar site. The wetlands must support plant and animal at the critical stage in their life cycle. The wetland must support 20,000 or more water birds. The wetlands must regularly support 1% of the individual in the population of one species of water bird. Wetland must support significant proportion of indigenous fish species. Wetland must be an important source of food for fishes, even then you can declare it as wetland. 1% of the individual population of the non-avian species as well. So you can see 9 यहाँ पे हमारे पास क्राइटेरियाज आते हैं, जिनमें से अगर एक भी पूरा होता है तो आप उसे वेटलैंड डिक्लेयर कर सकते हैं. Now next question is why India should be concerned about it. So almost 1 decade after Ramsar Convention, इंडिया ने चिलिका लेक विच इज़ इन उड़ीसा और कोयला देव नेशनल पार्क विच इज़ इन राजस्थान, इन दोनों को 1981 में रामसर साइट डिक्लेयर किया था. एंड नाउ आउट ऑफ 75 रामसर साइट्स, Tamil Nadu right now has 14 रामसर साइट. देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले ना यूपी में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स थी. यूपी में अब 10 साइट्स हैं, तमिलनाडु में 14 साइट्स हैं. तमिलनाडु ऊपर निकल गया यूपी से. एंड अमंग द स्टेट पार्टीज अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं. यूके में मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट्स हैं, 175 वेटलैंड्स आर प्रेजेंट इन यूके. इसके बाद आता है मेक्सिको जहाँ पे 142 हैं. लेकिन एरिया वाइज अगर हम देखें तो एरिया वाइज मैक्सिमम एरिया किस कंट्री का रामसर में आता है तो दैट इज़ बोलीविया. याद रखेंगे, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं. फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स में आएगा तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है. इंडिया इज़ ऑल्सो एट द फोर फ्रंट ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन एफर्ट्स, क्योंकि अब अगर हम देखें तो इंडिया का 10% एरिया, आवर 10% एरिया ऑफ कंट्रीज टोटल वेटलैंड इज़ नाउ रामसर साइट. हमारे टोटल वेटलैंड्स का 10% अब क्या है, रामसर साइट्स हैं. पूरा नहीं, वेटलैंड एरिया का. इससे एक तो क्या है कि इंडिया साउथ एशिया में टॉप में आ जाता है इससे, ठीक है, बिकॉज नियरली 10% ऑफ आवर कंट्रीज टोटल वेटलैंड्स आर नाउ अंडर रामसर साइट. सो वी आर एट द टॉप इन द साउथ एशियन कंट्रीज. एंड अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक NGO है विच इज़ वीज़ा. दिस इज़ बेसिकली वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया के ऊपर फोकस करता है ये. अकॉर्डिंग टू वीज़ा, it says that India has lost 30% of the natural wetlands over 3 decades. हमने 30% हमारे wetlands का जो natural wetlands हैं उनको lose कर दिया है over 30 years, 3 decades. And reasons क्या हैं? Reasons are the same: unsustainable urbanization, agricultural expansion, illegal construction, pollution. Even Environment Ministry has acknowledged that over 100 wetlands in India are under pollution stress and tourism pressure. तो वीज़ा का जो डाटा है स्पेशली फॉर अर्बन वेटलैंड्स, फॉर अर्बन इकोसिस्टम बहुत अलार्मिंग है. क्योंकि अगर हम देखें तो चेन्नई के जो 90% वेटलैंड्स हैं, दे आर लॉस्ट बिकॉज ऑफ अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन. देन देयर इज वन मोर प्रॉब्लम ऑफ इनएडिक्वेट वेस्ट मैनेजमेंट. पोल्यूशन ग्रो हो रहा है, देयर इज अनरेगुलेटेड अर्बन ग्रोथ. हैदराबाद ने अपने 55% वेटलैंड्स इसी रीज़न की वजह से गंवा दिए हैं. वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है, पोल्यूशन इतनी है, अर्बन ग्रोथ इतनी है. मेगा सिटीज़ लाइक मुंबई हैज़ लॉस्ट 71% ऑफ द वेटलैंड. अहमदाबाद, बेंगलोर, पुणे, ऑल दीज बिग सिटीज़ हैव लॉस्ट देयर वेटलैंड्स.
So when we are saying that wetlands are declining, so understand this, that declining wetlands leave the cities with the challenge of dealing with water security and environmental deterioration. We are celebrating that our Ramsar sites have doubled since 2010, but it should not be forgotten that the situation is getting worse. As far as we talk about wetland conservation, the concerned area as a whole. So this is the right time to wake up and conserve our wetlands. We can follow different policies for better conservation. The states have to make some efforts, उनको wetlands को identify करना होगा. इसके लिए हम पढ़ते हैं अपने environment की classes में, we have the wetland conservation and management rules, wetland conservation and management rules of 2017. So all the states, they must establish wetland authority, ministers हो, officials हो, specialists हो, और इन अथॉरिटीज़ को भी कुछ एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ लेकर आनी होंगी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परमिटेड हैं, कौन सी कंट्रोल्ड हैं, कौन सी फॉरबिडन हैं. There should be the zone of impact, and we need to specify the conservation measures as well. We need to have experts of wetland ecology. उसकी इकोलॉजी कैसे वर्क कर रही है, वेटलैंड की हाइड्रोलॉजी को समझें, फिशरी को समझें, लैंडस्केप प्लानिंग वेटलैंड को देखते हुए की जाए. सोशो इकोनॉमिक्स जो है, क्योंकि अल्टीमेटली इट ऑल्सो इफेक्ट्स द लाइवलीहुड ऑल्सो, इन सबको हमें समझना होगा, एंड फॉर दैट वी नीड स्पेशलाइज्ड अथॉरिटीज़. Although states and UTs, they have set up their wetland authority informations, and the recent effort in the wetland conservation is not available in public domain. तो public domain में भी हमें दिखना चाहिए कि क्या efforts लिए जा रहे हैं. So this is the time to show cooperative federalism, to make union government's plan on wetland a reality. And we can follow the American system of wetland management. In US, they adhere to no net loss policy. No net loss policy मतलब no wetland, no matter how small they are, they should be lost. It must be compensated for something. Every plant which is associated with America's wetland is listed. The boundaries of the wetlands are determined. There is list which is easily accessible, which includes all the illegal definition of the wetland. So as a result, wetlands are listed, they are identified, they are protected. So the America system of wetland management can definitely help us, the no net loss policy. So that is all for this video. आप कोशिश कीजिए एक आंसर लिखने की कोशिश करें, that what are the challenges faced by India in conservation of the wetland. Try to write down, understand why we are talking about the conservation of wetlands in this video. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. हमेशा ही इम्पॉर्टेंट रहता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप पढ़ोगे इसको अपनी इन्वायरमेंट की क्लासेस में, लेकिन मेंस पर्सपेक्टिव से भी, बिकॉज वी हैव एक्सीडेड द नंबर टू 75, इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.